राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि अर्जुन जी की स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि रुद्रों में शिव मैं हूँ, शिखरों में मेरु मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ। इस प्रकार वह अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। क्या कह रहे हैं प्रभु कि सभी सेना नायकों में कार्तिकेय मैं हूँ और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चेह श्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ। मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। वासुकी सर्प जो भगवान शिव के गले में है, वो कौन है? श्री कृष्ण। मतलब कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा। मैं सभी नागों में शेषनाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ। यहाँ पर पितरों के जो मुख्य होते हैं उनका देवता, मुख्य देवता का नाम अर्यमा। इनडायरेक्टली श्री कृष्ण ही सब बने हुए हैं। तो मतलब एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे रोका कि पितरों के जो मुख्य देवता होते हैं उनका नाम होता है अर्यमा। पितरों में मुख्य अर्यमा होते हैं। तो जो भी हम यहाँ से पृथ्वी लोक से अपने अपने पितरों को देते हैं ना, दान सेवा जो भी देते हैं, तो वो अर्यमा देवता को मिलती है। और मैं ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हूँ। यमराज कौन है? श्री कृष्ण ही है। जब आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, और जब आप असत मार्ग पे चलते हैं, पाप कर्म करते हैं, तब आप यमराज रूप में भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, पर यमराज रूप में। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहे कि सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ? क्योंकि प्रहलाद भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ था, इसलिए। तो जितने भी असुर हैं, मतलब असुरों में प्रहलाद मैं ही हूँ। मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं सभी पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं सभी समस्त नदियों में गंगा हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण ही राम है, श्री कृष्ण ही मछली मगर जो भी जीव जंतु हैं सब वही हैं, और गंगा, सभी नदियों में गंगा भी कौन बने हुए हैं? श्री कृष्ण बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आगे और भी है, ऐश्वर्यों का वर्णन अभी और है, 10 श्लोक और बाकी हैं। तो वो बाकी श्लोक हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।